धर्म की खोज जिंदगी में बैलेंस और शांति। आत्मा का बुलावा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन। धर्म का सबसे जरूरी पहलू यह है कि ये इंसान को आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को समझने में मदद करता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपनी अंदरूनी दुनिया से जोड़ती है, जहां सुकून और खुशी रहती है। ये एक ऐसी खोज है जो हमें जिंदगी के गहरे सवालों का जवाब देती है, जैसे मैं कौन हूं, जिंदगी का मकसद क्या है और मरने के बाद क्या होता है। धर्म हमें बताता है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अमर आत्मा है। यही आत्मा हमारी असली पहचान है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें बेहद सुकून और खुशी मिलती है। धर्म हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने चंचल मन को शांत कर सकते हैं और अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। ये एक ऐसी अंदरूनी क्रांति है जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से आजाद कराती है और हमें ज्ञान की रोशनी की तरफ ले जाती है। धर्म हमें बताता है कि जिंदगी का असली मकसद है अपने अंदर छिपे हुए परमात्मा को पहचानना। ये सफर आसान नहीं है, इसमें बहुत सी चुनौतियां आएंगी, पर धर्म हमें हिम्मत और धैर्य के साथ उनका सामना करना सिखाता है। ये हमें बताता है कि जिंदगी एक इम्तिहान है और मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। नींव मजबूत करना, नैतिकता और वैल्यू की स्थापना। धर्म सिर्फ आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रोज के जीवन को भी प्रभावित करता है। यह हमें बताता है कि कैसे हम एक अच्छा और सही जिंदगी जी सकते हैं। धर्म इंसान को नैतिकता, ईमानदारी, दया और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत, और कैसे हमेशा सच का रास्ता चुनना चाहिए। यह हमें बताता है कि दया और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है और इन पर चलकर हम खुद को और दुनिया को एक अच्छी जगह बना सकते हैं। धर्म हमें बताता है कि जिंदगी एक तोहफा है और हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। हमें ऐसे काम करने चाहिए जो समाज के लिए अच्छे हों, न कि बुरे। धर्म हमें यह बताता है कि हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए। अगर हम नैतिकता और वैल्यू पर चलते हैं तो हम एक संतुष्ट और सार्थक जीवन जी सकते हैं। जिंदगी का रिदम, बैलेंस और डिसिप्लिन। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में जिंदगी का बैलेंस खोना बहुत आसान है। हम अपने काम, परिवार और समाज में इतने उलझे रहते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। यहां धर्म हमारी मदद करता है। धर्म का पालन करने से इंसान के जीवन में डिसिप्लिन और बैलेंस आता है। धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, ध्यान और साधना इंसान को मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण में मदद करते हैं। ये अभ्यास हमें अपने मन को शांत करने और अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाने में मदद करते हैं। जब हमारा मन शांत होता है और हम आत्मनियंत्रण रखते हैं, तो हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाते हैं। धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें स्वस्थ खाना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रह सकता है और एक स्वस्थ मन ही जिंदगी में कामयाबी और खुशी पा सकता है। धर्म हमें यह बताता है कि जिंदगी एक बैलेंस का खेल है। हमें अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें खुद को भी समय देना चाहिए। हमें अपने शौक पूरे करने चाहिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए और प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। जब हम जिंदगी में बैलेंस बनाए रखते हैं तो हम ज्यादा खुश, स्वस्थ और कामयाब रहते हैं। चैप्टर 4, सामूहिक धरातल।
समाज और कम्युनिटी के लिए मार्गदर्शन। धर्म सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में भी बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। ये हमें सामाजिक जीवन का महत्व समझाता है, जहां व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। ये हमें सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए जिन्हें हमारी जरूरत है। हमें समाज में न्याय और समानता लाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं तो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने देश और संस्कृति से प्यार करना चाहिए। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना चाहिए और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। हमें अपने देश को एक अच्छी जगह बनाने के लिए काम करना चाहिए। धर्म हमें यह बताता है कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमें धर्म, जाति, भाषा या देश के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सभी के साथ प्यार और भाईचारे से रहना चाहिए। यही धर्म का सच्चा संदेश है। यही धर्म का है। चैप्टर 5, जिंदगी के रंग। धर्म का उद्देश्य। 4 पुरुषार्थ। हिंदू धर्म में धर्म का उद्देश्य सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जिंदगी को सार्थक और संपूर्ण बनाने का रास्ता दिखाता है। यह जिंदगी के 4 मुख्य पुरुषार्थों को पूरा करने का आह्वान करता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ जिंदगी में बैलेंस लाने का काम करते हैं और हमें एक संतुष्ट और पूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। धर्म इस संदर्भ में नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम एक अच्छा और सही जिंदगी जी सकते हैं जो समाज के लिए अच्छा हो। अर्थ यानी धन जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है, लेकिन धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें धन के पीछे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक जरिया मानकर चलना चाहिए। काम यानी इच्छाओं और वासनाओं का सुख भी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए और गेहलत कामों से बचना चाहिए। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य है। ये तब मिलता है जब हम अपने अंदर मौजूद परमात्मा से एक हो जाते हैं। ये 4 पुरुषार्थ एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम इन चारों को बैलेंस तरीके से अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो हमें सच्ची खुशी और शांति मिलती है। चैप्टर 6, एकता का सूत्र। समाज में शांति और भाईचारा स्थापित करना आज के समय में, जब दुनिया हिंसा, अशांति और असहिष्णुता से परेशान है, धर्म की सबसे बड़ी भूमिका है शांति और भाईचारा स्थापित करना। धर्म इंसान को हिंसा से दूर रहने और प्यार, शांति और भाईचारे के साथ जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि हिंसा कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकती, बल्कि ये तो और ज्यादा हिंसा को जन्म देती है। धार्मिक शिक्षा समाज के लोगों को मिलजुल कर रहने और अलग-अलग होने के बावजूद एकता बनाए रखने का संदेश देती है। ये हमें सिखाता है कि हमें धर्म, जाति, भाषा या देश के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम सभी इंसान हैं और हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें माफ करना सीखना चाहिए। माफी एक ऐसी ताकत है जो न सिर्फ दूसरों को आजाद करती है, बल्कि हमें भी बुरी भावनाओं से आजाद करती है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं, तो हम अपने मन को शांति देते हैं और समाज में भाईचारा बढ़ाएगा। धर्म एक ऐसा मंच देता है जहां लोग एक साथ आकर अपने विचारों और अनुभवों को साझा कर सकते हैं। यह हमें एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने
और समाज में एकता बनाए रखने में मदद करता है। धर्म हमें सिर्फ भगवान की पूजा तक सीमित नहीं करता, बल्कि लोगों की सेवा को भी एक जरूरी कर्तव्य मानता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची पूजा वही है जो दूसरों की तकलीफ कम करने में, उनके जीवन में खुशियां लाने में दिखती है। सेवा धर्म का असली मतलब है कि भगवान का सच्चा प्यार और पूजा इंसानों और अन्य जीवों की सेवा करके दिखाया जाता है। ये हमें बताता है कि हर इंसान में भगवान रहते हैं और जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम खुद भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। सेवा का भाव हमें अहंकार और स्वार्थ से दूर रहने में मदद करता है और हमें दया, प्रेम और समर्पण जैसे गुणों से भर देता है। सेवा के कई तरीके हो सकते हैं। हम अपना समय, पैसा या ज्ञान देकर दूसरों की सेवा कर सकते हैं। हम जरूरतमंद बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बीमारों की देखभाल कर सकते हैं या मुसीबत में फंसे लोगों की मदद कर सकते हैं। जरूरी यह है कि हम सेवा को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें। जब हम सेवा करते हैं तो हमें असीम आनंद और संतुष्टि मिलती है। ये हमें ये एहसास दिलाता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेवा के जरिए हम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं और दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अपनी जिंदगी को भी। जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें सुख दुख, जीत हार दोनों ही आते हैं। कभी कभी हमारा सामना ऐसी मुश्किलों से होता है जिनसे हमारा मनोबल टूट जाता है और हम हार मान लेते हैं। ऐसे समय में धर्म हमें सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का रास्ता दिखाता है, ताकि हम मुश्किलों से डरे नहीं और आगे बढ़ते रहें। धर्म हमें यह सिखाता है कि हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है और हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये हमें यह भी सिखाता है कि हार जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। धर्म हमें यह भी बताता है कि हमारे अंदर बहुत ताकत है और हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमें बस खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए। हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और बुरे के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी अच्छा हो जाता है और हम जिंदगी में ज्यादा खुश रहते हैं। आज जब पूरी दुनिया प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तो धर्म की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित करे। कई धर्मों में प्रकृति की पूजा की जाती है और इसे भगवान की बनाई हुई माना जाता है। हिंदू धर्म में खास तौर पर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को पवित्र तत्व माना गया है। धर्म हमें यह सिखाता है कि प्रकृति हमारी मां है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हमें प्रकृति का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे बचाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी एक साफ और स्वस्थ वातावरण में रह सकें। धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी जरूरतों को कम रखना चाहिए और संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिजली बचानी चाहिए और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। धर्म ही हमें यह भी प्रेरित करता है कि हम पेड़ पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। पेड़ पौधे न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं। धर्म के जरिए हम लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता ला सकते हैं और उन्हें पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। धर्म किसी भी समाज की संस्कृति और इतिहास का एक अहम हिस्सा होता है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें यह बताता है कि हम कहां से आए हैं। धर्म पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति को बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें हमारी सांस्कृतिक पहचान दिलाता है और हमें इस पर गर्व करने की प्रेरणा देता है।
धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताना चाहिए ताकि वे भी उनसे जुड़ाव महसूस कर सकें। धर्म के जरिए हम अलग-अलग संस्कृतियों के लोगों को एक साथ ला सकते हैं और उनके बीच समझ और भाईचारा बढ़ा सकते हैं। जब हम एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं तो हम एक दूसरे के और करीब आते हैं। धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी संस्कृति पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हमें उन परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए जो आज के समय में सही नहीं है। हमें अपनी संस्कृति को समय के साथ बदलते रहना चाहिए ताकि वो हमेशा अच्छी बनी रहे। धर्म का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत धार्मिक अनुभवों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जिंदगी के हर पहलू को छूता है। यह एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाता है, एक ऐसा मौन साथी है जो हमें जिंदगी की हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देता है। धर्म जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण और संतुलित बनाता है। यह हमें बताता है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है और कैसे हम एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को और इस धरती को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। ये नैतिकता, आध्यात्मिकता, सामाजिक समरसता और व्यक्तिगत विकास का रास्ता दिखाता है। धर्म के जरिए इंसान अपनी आत्मा, समाज और भगवान से जुड़कर एक खुशहाल, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जी सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नानी की कहानी में, जहां हर कहानी में बसती है प्यार की मिठास और नानी की प्यारी आवाज। यहाँ हम आपको सुनाएंगे वो कहानियाँ जो आपके बचपन की यादें ताज़ा कर देंगी। हमारी कोशिश है कि इन कहानियों के जरिए आप फिर से अपने बचपन में खो जाएं और नानी की गोद में बैठकर कहानियों का आनंद लें। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए नानी की कहानी और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।